पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल लॉकडाउन की अफवाहों को गलत बताया हरदीप पुरी ने, कहा ये अफवाहें हैं सिर्फ। लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। इससे पहले आपको बता दें, पीएम मोदी ने संसद में दरअसल ये कहा था कि जिस तरीके से हम कोरोना के वक्त तैयार थे उसी तरीके से हमें तैयार रहना होगा, देश को एक साथ रहना होगा। लेकिन इसे इस तरीके से दिखाया गया, अफवाह ऐसी फैलाई गई गैंग्स की तरफ से कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। खास करके सर्वदलीय बैठक के पहले इस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि देश में लॉकडाउन लगेगा, लेकिन साफ किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है ये। और पेट्रोलियम मंत्री का ये बड़ा बयान। युद्ध के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 13 रुपए से अब 3 रुपए कर दी गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाकर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। इसका बड़ा मकसद ये है, तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से, उसको कम करने के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सरकार की तरफ से एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है, अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। इन सब के बीच में सरकार ने सबसे पहले ये क्लियर किया कि 60 दिन का स्टॉक है और दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। अफवाह ज्ञान के खिलाफ जी मीडिया की मुहिम लगातार जारी। और इसी बीच बड़ी खबर है, ये है कि तेल और गैस संकट पर सरकार का जवाब सामने आया। सरकार ने साफ दोहराया कि 60 दिनों का स्टॉक देश में मौजूद है, तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। कम स्टॉक वाली खबरों को अफवाह बताया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि देश में सिर्फ 6 दिन का ही तेल बचा है, और जिसके बाद सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया। सोशल मीडिया पर अब पैनी नजर रखी जा रही है जो लोग अफवाह फैला रखे हैं। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है 60 दिनों का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। इतना ही नहीं, लगातार भारत के शिप्स अब भारत पहुंच रहे हैं। आज ही वसंत पहुंचा है, लेकिन इन सब के बीच में 6 दिन के स्टॉक की अफवाह फैलाई गई थी। दरअसल दूसरी तरफ एलपीजी का प्रोडक्शन भी देश में बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। रिफाइनरीज 100% प्रोडक्टिविटी पर काम कर रही हैं। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अफवाहों से बिल्कुल बचिए, पूरा स्टॉक देश में मौजूद है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि देश में अफवाहों की वजह से किस तरह से मारामारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, चित्रकूट, लखनऊ से लेकर देवरिया, रायबरेली, अमेठी, यूपी के 6 जिले हैं जहां पर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन दिखी। कई जगहों पर मारपीट तक की तस्वीरें सामने आई, चाहे वो अमेठी की बात की जाए, सिद्धार्थनगर की बात की जाए। लोग लाइनों में लगकर पहले मैं के लिए मारपीट करने लगे। हालांकि योगी सरकार की तरफ से साफ निर्देश है, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। तो देखिए, अफवाहों के बीच मारपीट की भी तस्वीरें सामने आ रखी है। 3 जगहों की तस्वीरें आपके सामने है। पेट्रोल डीजल के लिए मारपीट तक की नौबत आ गई। यूपी के लखनऊ और सिद्धार्थनगर में पेट्रोल के लिए मारपीट हो गई। एमपी के देवास में भी इसी वजह से बवाल हो गया। ये 3 तस्वीरें गवाही हैं कि अफवाहों की वजह से लोग किस तरह से अपना सब्र खो रहे हैं।